मैंने आपको बोला इम्यूनिटी क्या है, इट इज दी, क्या है बेटा जी, इट इज दी रेसिस्टेंस, इट इज दी रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी या बॉडी, इट इज दी रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। अब ये रेसिस्टेंस पावर जो डेवलप हुई है ये किसके अगेंस्ट में हुई है, तो अपन बोल सकते हैं इट इज रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट दी पैथोजेंस, किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी की जो रेसिस्टेंस पावर जो डेवलप होती है, जो हमें क्या कहते हैं किसी भी डिजीज के होने से बचाती है, वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। अब बेटा जी पैथोजेंस यहां पे कोई भी हो सकता है, पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाले कोई भी एजेंट जो है क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे पैथोजेंस है वो क्या हो सकता है बेटा, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, या कोई भी फंगाई हो सकती है, या प्रोटोजोआ हो सकता है, एल्गेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे बेटा जी, यहाँ पे पैथोजेंस कहलाएंगे। मतलब कि हमारी बॉडी की वह रेसिस्टेंस पावर जो किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में क्या करे, फाइट करे, एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, जो हमें किसी भी इंफेक्शन से बचाए, वो क्या कहलाते हैं बेटा, इम्यूनिटी कहलाती है। किसी भी पैथोजन से फाइट करने वाली वह रेसिस्टेंस पावर जो हमें किससे प्रिवेंट करती है, किसी भी इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है, क्या कहलाती है बेटा, इम्यूनिटी कहलाती है। यस। अब यहाँ पे इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो इम्यूनिटी कितने टाइप्स की है बेटा, 2 टाइप्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, एक्टिव और, मैंने तो बोला 2 टाइप्स की होती है, 4 टाइप कहां से आ गए। अब देखिए यहां पे बेटा जी जो इम्यूनिटी होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की। पहली होती है जिसे हम कहते हैं इननेट, कौन सी कहते हैं, और सेकंड होती है इसे कहते हैं अडेप्टिव, या अपन कह सकते हैं एक्वायर्ड, क्या कह सकते हैं, एक्वायर्ड अपन कह सकते हैं। यस। अब यहां पे हमें समझना है बेटा जी कि इननेट जो है, ये इननेट का मतलब क्या है, तो इननेट है इन प्लस नेट, और इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म के समय से ही, एट बर्थ, जन्म के टाइम पे, बाय बर्थ, उसको जो रेसिस्टेंस पावर जो मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है, जनरेट होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, इननेट। क्या कहते हैं, इननेट, मतलब कि एट बर्थ, अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इननेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होता है। कितने टाइप का, 2। कि सर इननेट इम्यूनिटी होता है 2 टाइप्स का होता है, पहले इसको पढ़ेंगे। कौन सा होता है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है बेटा जी, किसी भी एक स्पेसिफिक, कोई भी एंटीजेंस के रूप में, या किसी भी कोई की एक रेसिस के अंदर या स्पेसीज के अंदर क्या हो जाती है, किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट में क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। जो किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी डेवलप हो सकती है, उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। यस। अब बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी, ये होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, एक होती है बेटा जी जिसे कहते हैं रेशियल,
रेशियल स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी, और सेकंड होती है बेटा जी स्पेसीज। क्या कहते हैं? स्पेसीज। मैंने आपको यहाँ पे इननेट इम्यूनिटी दो टाइप्स की बताई है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फिर से दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? रेशियल और स्पेसिफिक। यस, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें एक टाइप आता है जिसे अपन कहते हैं इंडिविजुअल। कौन सा आता है बेटा जी? बड़े बड़े इतिहास वाले नहीं जानते इस चीज को कि इननेट इम्यूनिटी इतना डीपली भी होता है। अब यहां पे समझना है कि जैसे बेटा जी मैंने आपको क्या बोला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जन्म के समय से क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यस, और क्या कहलाती है वो? इननेट। स्पेसिफिक की मैंने आपसे बात की, स्पेसिफिक। सबसे पहले बेटा जी जैसे ही नाम आता है किसका? रेशियल। किसका नाम आता है? रेशियल। हाँ, रेशियल का मतलब होता है जाति। क्या है? किसी भी एक जाति के अंदर। अब जाति आप ये मत समझना कि सर ने बोला किसी भी जाति में, तो आप समझो कि ये तो सुनार है नहीं, ये फलाना है, ये वो है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है। ये कोई जाति नहीं है। पहले के लोगों ने जैसा काम किया, उस काम के नाम से उसकी पहचान बनी। क्या बनी? पहचान बनी। किसी ने सोने का काम किया, सुनार कहने लगे। किसी ने जमीन का काम किया, जमींदार कहने लगे। किसी ने खेती बाड़ी का काम किया, माली कहने लगे। मतलब ये उसके क्या था? एक नाम के अकॉर्डिंग, इसके काम के अकॉर्डिंग क्या बनाई थी? पहचान बनाई गई थी, ताकि इस पर्सन को इसके काम से पहचाना जा सके। और पॉलिटिक्स ने इसी को किस में बदल दिया? जातियों में बदल दिया। हमारी जो एक्चुअल जो जाति है बेटा जी वो कौन सी है? ये ह्यूमन बींग्स है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये भेड़ है, ये लॉइन है, ये टाइगर है, ये अलग अलग टाइप की, ये पक्षी है। ये क्या है? जातियां हैं, ना कि जो लोग अपन मानते हैं ये जाति है। जाति हमारे सबकी एक ही है, वो कौन सी है? ह्यूमन बींग्स। हम कहां से आते हैं? ह्यूमन बींग्स। अब सभी पर्संस का अलग अलग क्या है बेटा? यहाँ पे ऑक्यूपेशंस है। क्या है? ऑक्यूपेशंस। और ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग क्या है? हमारी पहचान है। लेकिन मैंने आपको जैसे ही बोला है जाति मतलब कि एक स्पेशल ऐसी रेशियल, एक ऐसी स्पेसिफिक रेशियल जिसके अंदर किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चले, कोई भी रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? रेशियल। जैसे ही बेटा जी मैं आपसे बात कर लेता हूं इन एनिमल्स। किसकी बात कर लेता हूं? इन एनिमल्स की मैं आपसे बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेते हैं? एनिमल्स। कभी भी एनिमल्स के अंदर, कभी भी एनिमल्स के अंदर मीजल्स डिजीज कभी नहीं होती है। मीजल्स जो डिजीज होती है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। इसका मतलब हमने क्या समझा? रेशियल कि एक एनिमल्स जो बींग्स है, जो एनिमल्स हैं, उसके अंदर कभी भी मीजल्स नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पावर होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलती है? चलते रहती है। किसके अगेंस्ट में? मीजल्स के अगेंस्ट में। उसे अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेशियल स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। आ गया समझ में? सेकंड में आपसे बात कर लेता हूं स्पेसीज। स्पेसीज को कहा जाता है बेटा जी उपजाति। क्या कहा जाता है? उपजाति। अपन सभी क्या है? ह्यूमन बींग्स है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी अपन देखें, अपन इंडियंस है, अफ्रीकन है, यस है नो, अमेरिकन है, यस। तो अलग अलग एरियाज के अंदर जैसे पर्सन रहते हैं वहां के अकॉर्डिंग देखें, तो अफ्रीका रीजन्स की मैं आपसे बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? इन अफ्रीका, इन अफ्रीका रीजन्स की अपन बात कर लेते हैं। तो आपको पता है बेटा जी एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट की 4 स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी है? वाइवेक्स, फैल्सिफेरम, मलेरिया और ओवल्स। ऑल वर्ड्स में, ऑल वर्ड्स के अंदर ये चारों स्पीसीज अफेक्ट कर सकती है। यस या नो? इंडिया में सबसे ज्यादा वाइवेक्स, ऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैल्सिफेरम। लेकिन, और जहां पे लेकिन, बट, किंतु, किंतु, परंतु लग जाता है, वो क्वेश्चंस का आंसर निकाल के देके जाता है। और यही आंसर यहां पे बन गया। कहने का मतलब यह है बेटा जी
अफ्रीकन रीजन वाले जो लोग होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, क्या है, अफ्रीकन रीजन में रहने वाले पर्सन्स के अंदर कभी भी अफेक्ट नहीं करती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। इसके मतलब क्या है कि अफ्रीकन रीजन्स के जो लोग हैं उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी किसकी पैरासाइट के अगेंस्ट में, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स के अगेंस्ट में क्या हो गई, रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो गई है। वहां पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट अफेक्ट नहीं कर सकता है। क्या कहलाएगा, स्पीशीज कहलाएगा। है तो ह्यूमन बींग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी कहां के, अफ्रीकन रीजन वाले को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्या कहलाएगा, स्पीशीज कहलाएगा। लेकिन जब किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर नॉर्मली किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में क्या बन जाते हैं, रेसिस्टेंस पावर डेवलप होती है, जिसे अपन स्पेसिफिक नहीं मान सकते, वो कौन सी जाएगी बेटा, इंडिविजुअल पर्सन की मानी जाए। कौन सी है वो, इंडिविजुअल, जो नॉन स्पेसिफिक किसी भी डिजीज के लिए हो सकती है, वो इंडिविजुअल पर्सन की होगी। वो कौन सी होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी। आ गया समझ में सबको, सबको आया, हाँ जी, किधर से आया था बस, तो इसको पहले लिख दीजिए ऐसे, फर्स्ट से लिख दीजिए, फिर आगे चलेंगे अपन एक्वायर्ड या अडेप्टिव। अभी मैं इसके फैक्टर्स बताऊंगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे सब बताऊंगा। लिख दिया होगा ये तो, डेफिनेशंस। चलो एक जादू दिखाता हूं आप लोग, देखना है, कौन कौन देखेगा जादू। चलो देखो जादू देखना, इम्यूनिटी पे बताऊंगा, और इम्यूनिटी का कैसे याद हो जाएगा ना, और उस जादू को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आपने बड़े बड़े जादूगर देखे होंगे, वो कभी क्या करते हैं, इंसान को कबूतर बना देते हैं, कोई भी चीज को ऐसे गायब कर देते हैं, है नहीं है। मैं आप लोगों को अभी तो कबूतर नहीं बनाऊंगा, लेकिन यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पक्का बनाऊंगा, है नहीं है। और कबूतर बना के मैं भूल जाऊंगा कि मंत्र कौन सा था, है ना। याद आ गई, है नहीं, कौन से दिन की, अभी निकला है, वैलेंटाइन डे नहीं, रोज डे की याद आई, है नहीं, 7 फेब की। अब बेटा जी हमारे पास में क्या होता है, जैसे ही देखिए हाथ दोनों खाली हैं, यस, और ये फूल है, क्या है बेटा ये, और फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख बनाना। मैं आपको बनाता हूं, यस, कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं, ये फूल है, ये फूल को मैं यहां से सीधा, ये यहां से जाके वहां चला जाएगा, पीछे वाले के पास में ये फूल पहुंच जाएगा, है नहीं है। अब कैसे पहुंचेगा, और ये वहीं से वापस आ जाएगा, ध्यान देना, मंत्र लगेगा, है नहीं है, यस। तो उसको पहले आपको, इसमें एक जादू इसलिए होता है, इसमें पहले आपको फूंक लगानी होती है, और ये ऐसे गायब हो जाता है, फूंक लगाते ही गायब हो जाता है, यस, नो, देखते हैं सबसे पहले, हाँ बेटा, मन से सच्ची श्रद्धा से फूंक लगाना, हाँ, एनर्जेटिक तो है। हाँ हाँ सर, अभी ये गया होता है ना, निकालना मुश्किल हो जाता, यस। देखिए, या जादू या जादू या जादू,
वरुण जी के पास जाने वाला है ना, वहीं से निकलेगा। या जादू, या जादू, या जादू। जा, नहीं गया। आपके गया जादू, कैसे नहीं लगा? या जादू, या जादू, या जादू, कहां गया? देखो ढंग से देखो, अगर ढंग से देखो, या जादू कहां गया? या जादू कहां गया? नीचे कहां गया बेटा? अरे बेटा इसमें नहीं है, इसमें कहां है बेटा? ये आपका ये क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। क्या होता है ये? हेलुसिनेशन होता है। मेन चीज यही है। क्या है ये? हेलुसिनेशन है। मैंने आपको क्या बोला? ये पीछे वाले के पास जाएगा। अरे बेटा वही है नहीं? ढंग से देखो, वही है। मैंने आपको कल क्या बताया? ये हेलुसिनेशन होता है। क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है। हमें ऐसा लगता है वो यही है, लेकिन वो वहां पहुंच गया। यस, अब देखिए वापिस। अब मुझे पता वो किसके पास है। आप कहते हो मैं उससे निकाल के ले आता हूं, नहीं आप उसको ये मत बोलना है नहीं कि आपने छुपाया क्यों, है नहीं? जैसे लोग पैसे भी छुपा लेते हैं, सिक्के छुपा लेते हैं ऐसे। बेटा हाथ सीधा है ना आपका? अच्छा, इनके पास नहीं है, एक के पास में है, उनके पास है। यस, अब मुझे वहां आना पड़ेगा, और मैं आ जाऊंगा, और आ जाऊंगा तो फिर मुझे कैमरे में नहीं दिखेगा, है ना? यस, ऐसे ले आऊं सीधा वहां से कि वहीं जाके लाऊं? पहले ये इधर रख के जाऊं, इसको यहां रख के सीधा ही मंगवा लेता हूं, कोई बात, सीधा मंगवा लेता हूं, है ना? क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, है ना? चलो कोई बात, कोई बात, आप फूक मार दो बेटा, कोई बात, इसी में ही है ना? चलो, यस, अब देखिए आ गया, ये आ गया, टूट के मेरे हाथ में आ गया है। यस, 1 2 3, उन्होंने दिया ही नहीं। अरे बेटा दे दो उसको, बेटा मजाक की बात है ना? दे दो बेटा, दे दो, आपके पास ही बेटा, है ना? दे दो। आपके स्टॉल को ऐसे करो, ये आपने बांध, इसको ऐसे करो, हाँ हाँ, आप वापिस करो, आ गया। अब की बात, हाँ बेटा आप फूंक मारो वहीं से, आई नहीं। यस, 1 2 1 2 2, यस आ गया ना? है नहीं? तो देखो, तो बेटा ऐसे मत छुपाया करो किसी चीज को, है ना? यस, आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं कहां पे? अपन ने बात की थी 2 टाइप्स की होती है, इननेट होती है और कौन सी होती है? एक्वायर्ड होती है। इननेट के अंदर अपन ने बात की किस किस की? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की अपन ने बात की, और जिसके अंदर अपने स्पेसिफिक में कौन सा बताया? रेशियल और स्पीसीज की अपन से बात की, और स्पीसीज के अंदर मैंने आपको किसकी बात की? उपजाति की, जैसे अफ्रीकन रीजन्स की अपन ने बात की। सेकंड अपन ने जाति के अंदर किसकी बात की? जैसे एनिमल्स के मैंने एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल्स को मैंने आपको बताया। लेकिन इननेट इम्यूनिटी के लिए बेटा जी, लेकिन इननेट इम्यूनिटी के लिए क्या होता है? कई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गन्स की बात कर लें, हमारी बॉडी के किसी भी सिस्टम की बात कर लें, उसमें क्या होता है? कोई ना कोई एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप करने वाला कोई क्या होता है? कोई ना कोई एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे उस बॉडी को किससे बचाता है? इन्फेक्शन से बचाता है। यदि मैं आपसे बात कर लूं हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की,
तो जब ये ऐसा तो है ही नहीं, जब हमने जन्म लिया, और जन्म लिया तो बेटा जी हमारे लीवर तो यहाँ पे हवा में फ्लैटिंग कर रहा था, ब्रेन यहाँ पे था, किडनी हमारे ऐसे थी, ऐसे थी क्या? नहीं थी। और फिर मम्मा इन सभी ऑर्गन्स को समेट के लेके गई और टेलर के पास लेके गई, टेलर साहब जल्दी से एक कवच सिल दीजिए, मेरे बेटे का लीवर तो यहाँ पे चल रहा है, हार्ट यहाँ पे धड़क रहा है, किडनी यहाँ है, घुटने में चली गई है, जल्दी से सही सिस्टम लगा दे। ऐसा तो था नहीं। हमारी जो स्किन है ये कब से प्रेजेंट है बेटा? जन्म के समय से हमारी बॉडी पे क्या है? स्किन प्रेजेंट है। और ये जो स्किन है, स्किन जो प्रेजेंट है बेटा जी, और ये स्किन जो है ये भी हमें किसी न किसी इंफेक्शन से क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, बचाती है। हमारे हेयर्स हैं ये भी किसी न किसी से प्रोटेक्शन करते हैं। यदि अपन बात कर लेते हैं, अब ये तो है नहीं जो हमने जन्म लिया और जन्म के समय हमारे स्टोमक खाली था, उसमें HCl था ही नहीं, स्टोमक में HCl था ही नहीं। मम्मा को टेंशन हुई, ओ मेरे बेटा को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके तो पेट में कुछ है ही नहीं है, जल्दी से पेट्रोल पंप पे गई और 1.5 लीटर HCl डला के लिए आई, हाँ बेटा जा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे था। लेकिन बेटा जी जो हमारे स्टोमक में जो HCl प्रेजेंट है ये जन्म के समय से प्रेजेंट है, और ये किसी न किसी बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? किल करने में हेल्प करता है। यस। सेकंड अपन बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट अपन ने देखा, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं वेजाइनल पीएच, और वेजाइनल पीएच कितना होता है? 3.8 से लेके 4.5। तो ये हमें किससे प्रिवेंट करता है? असेंडिंग यूटीआई होने से प्रिवेंट करता है, असेंडिंग यूटीआई होने से प्रिवेंट करता है। अब यदि ये जो सपोज कीजिए ब्लड के अंदर WBC, जब भी कोई इंफेक्शन आया बढ़ जाती है। अब ये तो है नहीं हमने बाद में डलवाई, कब से है ये? पहले से ही प्रेजेंट है। क्या है ये? पहले से प्रेजेंट है। यस। अब ये पहले से प्रेजेंट है तो ये सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। किस में आते हैं? इननेट। क्योंकि ये सभी प्रोसेस हमें क्या करते हैं? किसी न किसी इंफेक्शन से या हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और ये सभी फैक्टर्स किस में आ जाते हैं? इननेट में आ जाते हैं, क्योंकि जन्म के समय से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और जन्म के समय से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने